अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी वापडा जॉब में इंटरेस्टेड हैं और वापडा जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वापडा जॉब में कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं और उनमें किस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई करना है और उनका टेस्ट क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वापडा है क्या। वापडा बेसिकली स्टैंड्स फॉर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी वापडा में जो पर्सन्स काम कर रहे होते हैं वो मोस्टली क्या काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई थ्रू आउट द पाकिस्तान। जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं। अब ज़्यादातर लोग वापडा की जॉब में क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। वापडा वाले सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ये है परमानेंट जॉब। अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वापडा की जॉब्स में जो जॉब्स आई हैं उनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं वापडा में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से टेस्ट होगा, इंटरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जो वापडा में 2026 में जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं उसमें एसडीओ जूनियर इंजीनियर की जॉब, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास 67 है। जिस तरह कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन मेरिट 5 सीट्स हैं, पंजाब के लिए 29 सीट्स हैं, पंजाब वुमेंस के लिए 3 सीट्स हैं। इसी तरह पंजाब में मिनॉरिटी के लिए 2 सीट्स हैं, सिंध फिर 7। इस तरह मतलब जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब प्रोविंसेस के लिए सीट्स डिवाइड की गई हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जितने मिनॉरिटी हैं, मिनॉरिटी कोटा की अलग सीट्स हैं तो मिनॉरिटी जितने लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट जो है वो 21 से लेके 33 ईयर्स ऑफ जो है एज लिमिट है इसमें। अब इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है बीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, preferably in power engineering, first division or equivalent degree from HSC recognized university and with Pakistan Engineering Council registration certificate। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी पीएससी और इससे रिलेटेड जो है आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसी तरह फिर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, उसमें आप लोगों के पास बीएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अब इसकी सारी जो डिटेल है वो इस तरह लिखी गई है। इसमें टोटल टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 7 है। फिर इसमें कोटा किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग। इसमें भी एज लिमिट जो है वो 21 से 33 है। उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर एडमिन और एचआर की जॉब है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक ही है और इसमें भी 21 से 33 ईयर्स जो है वो एज है। इसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है, उसके बाद फिर रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर पीएसए है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी अभी 2026 में अनाउंस्ड हुई हैं। इनमें यहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यानी कि आप लोगों की एजुकेशन कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। कोटा किस तरीके से डिवाइड किया है ये भी इन्होंने बताया कि इस प्रोविंस के लिए इतनी सीट्स हैं, इस प्रोविंस के लिए इतनी सीट्स हैं, मेल के लिए इतनी सीट्स हैं, वुमेंस के लिए इतनी सीट्स हैं। फिर इस तरह जो मिनॉरिटी है उस कोटा के लिए इतनी सीट्स हैं वो यहाँ पे बताया है। अब इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ईटा पे जाना है। ईटा पे जाके हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करते हुए हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंटर करनी है, कितनी एजुकेशन है, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस है तो वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी इंटर करना है जब हम लोग ईटा पे अपनी प्रोफाइल बना रहे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द प्रोफाइल, ये मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब जो वापटा की जॉब्स होती हैं ना, इसमें जो जितने नंबर ऑफ पीपल अप्लाई कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जॉब होती है तो उसमें 10,000 20,000 जो है वो लोग वो अप्लाई कर रहे होते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ होता है, तो इसमें कंपटीशन जो होता है वो हाई होता है। जैसे ही आप लोग वापटा जॉब में अप्लाई करते हैं तो ईटा के थ्रू सबसे पहले यानी इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं कि सबका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों को होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। जो ईटा की प्रोफाइल होती है उस पर ही आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, वो आप लोगों का एमसीक्यूज टाइप एक टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने उस टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। अभी से आप लोग उसकी जो है तैयारी स्टार्ट कर दें। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक इंग्लिश को जिसमें आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को जो है वो अपनी थोड़ा पक्का करना है, मजबूत करना है। उसके बाद आप लोगों ने पाक स्टडीज़
यानी कि मुताला पाकिस्तान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट पाक स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने लाजमी के तौर पे उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर इस्लामिक स्टडीज़ यानी इस्लामियात से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ आप लोगों ने लाजमी पढ़ने के। अभी मौजूदा जो अफेयर्स चल रहे हैं पाकिस्तान के वो आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों को जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एमसीक्यूज़ टाइप, उसमें ये सारे जो हैं वो कवर अप होंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों को इसी के साथ बेसिक मैथमेटिक्स जो है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरह बेसिक जो मैथमेटिक्स होंगी वो भी, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट में आएंगे। जो जैसे ही जो पर्सन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे तो वो फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे। यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा सबसे पहले उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट पहला स्टेज है। पहला स्टेज जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे तो आप लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसमें से दोबारा से फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, उनके क्वालिफिकेशन की बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे। तो फिर उनमें से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, फिर आप लोग इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू सो